22 से पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के सैलरी में 10% की वृद्धि होगी। 2022 में यूएई में 43% बिजनेस सैलरी में वृद्धि करेंगे, जिनमें से 35% में 0 से 5% की वृद्धि होगी, 4% में 6 से 9% की वृद्धि होगी और 5% फर्म ने कहा है कि वे 10% या उससे अधिक के वेतन में वृद्धि करेंगे। करीब 37% लोकल फर्म्स ने कहा है कि उनकी अगले साल कर्मचारियों के वेतन में अमेंडमेंट की कोई योजना नहीं है। वहीं सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि 19% फर्म्स ने कहा है कि वे 2022 में कर्मचारियों की सैलरी में 10% तक की कमी करेंगे। शारजाह के प्राइवेट स्कूल और यूनिवर्सिटी भी अब 3 दिन वीकेंड का आनंद उठा पाएंगे। रविवार को यह घोषणा की गई कि शारजाह के प्राइवेट स्कूल और यूनिवर्सिटी में 1 जनवरी 2022 से 3 दिन की छुट्टी रहेगी। अली अल हुसैनी, डायरेक्टर ऑफ द शारजाह प्राइवेट एजुकेशन अथॉरिटी, ने बताया है कि महामहिम डॉक्टर शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिमी, मेंबर ऑफ द सुप्रीम काउंसिल एंड रूलर ऑफ शारजाह, के निर्देशानुसार शारजाह के प्राइवेट स्कूल में अब शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छुट्टी रहेगी, यानी कि अब सप्ताह में 4 दिन ही स्कूल खुलेंगे। कर्मचारी इस खबर को लेकर काफी खुश हैं। शुक्रवार दोपहर फुजैरा में एक रेस्टोरेंट में ब्लास्ट हो गया, जिस कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। 44 वर्षीय पीड़ित उसी रेस्टोरेंट में काम करता था। ब्लास्ट के कारण लगे आग पर काबू पा लिया गया। फुजैरा सिविल डिफेंस के प्रवक्ता ने बताया कि ब्लास्ट के कारण रेस्टोरेंट कोर्टयार्ड को भी नुकसान पहुंचा है। अभी इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि आग कैसे लगी। अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। मृतक पिछले 20 सालों से यूएई में ही रहता था और उसके 2 बच्चे भी हैं। यूएई की सरकार ने अपने रेजिडेंट्स को एक और खुशखबरी दी है, जिसमें कहा गया है कि जिन लोगों के पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मौजूद है वे बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के यूरोपीय यूनियन के मेंबर कंट्रीज की यात्रा कर सकते हैं। उन पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। यूरोपीय संघ ने शनिवार को घोषणा करते हुए कहा कि यूएई अब यूरोपियन यूनियन के डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट सिस्टम से जुड़ा है। यूरोपीय संघ ने ट्विटर पर कहा कि इससे यूरोपीय यूनियन और यूएई के बीच यात्रा आसान हो जाएगी, क्योंकि यूएई द्वारा जारी सर्टिफिकेट अब यूरोपियन यूनियन के कोरोना सर्टिफिकेट के बराबर है। यूएई इसे हासिल करने वाले मेन क्षेत्र के पहले देशों में से एक है। यूरोपियन कमीशन ने आधिकारिक शेंगेन वीजा वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक अपडेट के अनुसार कहा कि हालांकि यह सदस्य राज्यों पर निर्भर है कि वे यात्रियों को स्वीकार करना शुरू करने के लिए तैयार हैं या नहीं। देश में प्रवेश करने के लिए यूएई के यात्रियों को यह जांचना होगा कि क्या उनका वैक्सीनेशन उन्हीं वैक्सीन से हुआ है जो वैक्सीन यूरोपियन संघ शेंगेन देश में अप्रूव्ड है। दुबई से बड़े हादसे की सूचना मिली, जहां एक 4.5 साल की बच्ची ट्रेडमिल से बुरे तरीके में फंस गई। आनन फानन में बच्ची को राशिद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, क्योंकि बच्ची जिम बॉल का पीछा करते हुए ट्रेडमिल में चली गई थी और उसमें दब गई। नारायण जेनेट ब्रॉन अपने पिता के साथ अल वासिल रोड में बिल्डिंग के जिम में थी, जहां वह चलती ट्रेडमिल के पास पोस्चर बॉल से खेल रही थी। गेंद ट्रेडमिल के पास पहुंची और वापस उछलने के बजाय ट्रेडमिल के नीचे चले गई। नारायणा ने गेंद को अपने हाथों से निकालने की कोशिश की। ट्रेडमिल के नीचे उसकी गर्दन तक घसीट लिया, जो ट्रेडमिल के पीछे फंस गई। पूरी घटना कुछ ही सेकंड में हो गई। बच्ची को बाहर निकालते वक्त उसके पिता ने देखा कि उसकी सांस नहीं चल रही है। ट्रेडमिल को रोकने में 2-3 सेकंड का समय लगा, लेकिन एलेक्स ने अपनी बेटी को निकालने की बहुत कोशिश की। बच्ची के पिता ने कहा कि मैंने मदद के लिए इतनी जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि मुझे लगता है कि बुर्ज खलीफा के निवासियों ने भी मुझे सुना होगा। मैं उस ट्रेडमिल से निकालने और उसी समय उसकी सांस वापस लाने की कोशिश कर रहा था। एक दोस्त मदद के लिए बाहर आया, जबकि नारायण लगभग 15 मिनट तक ट्रेडमिल के नीचे फंसा रहा। दोनों पुरुषों ने एक साथ ट्रेडमिल को उठाया और कुछ सुरक्षा गार्डों की मदद से ट्रेडमिल की चटाई को काटने में कामयाब रहे और बच्ची को बाहर निकालने के लिए कैंची से गेंद को पंक्चर किया। एक एम्बुलेंस में राशिद अस्पताल ले जाया गया। नारायणा को सिटी स्कैन के लिए स्थिर रहने के लिए बेहोश करना पड़ा और लंबे समय तक बेहोश रही। सिटी स्कैन से पता चला कि उसकी गर्दन में फ्रैक्चर है। बच्ची की हालत अभी तक स्टेबल नहीं है, वो अभी भी आईसीयू में है।
यूएई के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने रविवार को